नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जिंदगी कहानी में। यहाँ हम सुनाते हैं उन वीरों की कहानी जो इतिहास के पन्नों में भी धुंधले हो गए, लेकिन उनका बलिदान हमेशा अमर रहेगा। आज हम लाए हैं बंगाल की एक वीरांगना की कहानी, जिन्होंने 70 साल की उम्र में भी ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ मोर्चा संभाला। मातंगिनी हाजरा, जिन्हें प्यार से गांधी बूढ़ी कहा जाता है। तो चलिए चलते हैं उनके जीवन के सफर पर। मातंगिनी हाजरा का जन्म 1869 में तमलुक, बंगाल के एक गरीब किसान परिवार में हुआ। बचपन से ही उनकी जिंदगी संघर्षों में भरी थी। परिवार गरीब था, पढ़ाई लिखाई का ज्यादा मौका नहीं मिला। 12 साल की उम्र में शादी हो गई, लेकिन पति का साथ बहुत जल्दी छूट गया। मातंगिनी विधवा हो गई। एक आम औरत के लिए ये जिंदगी तोड़ देने वाला मोड़ था, लेकिन मातंगिनी ने इसे अपना निर्णायक पल बना दिया। उन्होंने अपने जीवन समर्पित कर दिया दूसरों की सेवा और अपने गांव के लोगों की मदद में। 1920 के दशक में जब गांधी जी का असहयोग आंदोलन बंगाल तक पहुंचा, मातंगिनी प्रभावित हो गई। उन्होंने खादी पहनना शुरू किया, शराब और अंग्रेजी कपड़ों के विरुद्ध प्रचार किया। उनका जीवन सुधार का प्रतीक बन गए। सफेद साड़ी, सीधा सा जीवन और हमेशा तिरंगा लेकर चलना उनकी जिंदगी का लक्ष्य बन गया। ब्रिटिश हुकूमत से भारत को आजाद कराना। 1932 का सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ब्रिटिश ने कानून बनाया कि नमक का उत्पादन सिर्फ सरकार करेगी। मातंगिनी हाजरा ने गांधी जी के साथ नमक सत्याग्रह में हिस्सा लिया। उन्होंने एक खुलेआम ब्रिटिश कानून का उल्लंघन किया, नमक बनाया और लोगों में बांटा। पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया। जेल में होने के बावजूद उनकी हिम्मत और बढ़ गई। वहां उन्होंने अन्य महिला को देशभक्ति के गीत सिखाए और आंदोलन के बारे में बताया। 1942 भारत छोड़ो आंदोलन के समय तमलुक में एक बड़ा मोर्चा तैयार हो रहा था। ब्रिटिश थाना और गवर्नमेंट बिल्डिंग पर तिरंगा लहराने का प्लान था। मातंगिनी तब 73 साल की थी। उम्र ने उनके पैर धीमे कर दिए थे, लेकिन दिल में जो आग थी वो किसी जवान से कम नहीं थी। उन्होंने कहा, मैं पीछे नहीं हटूंगी जब तक ये झंडा इन इमारतों पर नहीं लहराता। 19 सितंबर 1942 का दिन, हजारों लोग तमलुक थाने की तरफ मार्च कर रहे थे। पुलिस ने उन्हें रोका, धमकाया, लाठीचार्ज किया, लेकिन मातंगिनी आगे बढ़ रही थी, हाथ में तिरंगा, होठों पर वंदे मातरम। पुलिस ने गोली चलाने की हुक्म दिया। पहली गोली उनकी बाजू में लगी, दूसरी गोली पेट में और तीसरी गोली उनके सिर पे लगी। लेकिन गिरते हुए भी उन्होंने झंडा नीचे नहीं गिरने दिया और उनके होठों से अंतिम शब्द निकले, वंदे मातरम, वंदे मातरम। वह मौजूद लोग रोने लगे, लेकिन मातंगिनी हाजरा ने अपनी आखिरी सांस तक देश के लिए अपना फर्ज निभाया। मातंगिनी हाजरा की शहादत ने बंगाल के लोगों में नई ऊर्जा भर दी। तमलुक में एक प्रोविजनल सरकार बनी जो ब्रिटिश के बाहर होने तक चली। बंगाल के इतिहास में उनका नाम एक अमर वीरांगना के रूप में लिखा गया। आज तमलुक में उनकी मूर्ति बनी, उनकी याद में सड़कों का नाम रखा गया है और स्कूल के बच्चे उनकी कहानी सुनकर बड़े होते हैं। दोस्तों, ये थी बंगाल की गांधी बूढ़ी मातंगिनी हाजरा की कहानी। उम्र के 70 साल पर भी उन्होंने अपने देश के लिए अपनी जान दे दी। सोचिए, जब एक बुजुर्ग औरत अपनी जान देश के लिए समर्पित कर सकते हैं, तो हम आज अपनी आजादी का कैसे सम्मान करते हैं। अगर आपको ये कहानी प्रेरणा देती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में वंदे मातरम लिखिए और जिंदगी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करिए, घंटी दबाइए ताकि आप हमारी अगली कहानी सबसे पहले सुन सके।